बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो MGT 1 के हवाले से है। मैं हूँ प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज का जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप अकाउंट्स है। हमारे बिजनेस के अंदर तीन तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक सोल ट्रेडरशिप है, एक पार्टनरशिप है और एक जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। आज हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका कंपैरिजन स्टार्ट में सोल ट्रेडरशिप के हवाले से देंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले ये जो चैप्टर है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। इसमें 138 से लेकर 157 यानी कि 20 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको ऑलमोस्ट कोई 9-10 टॉपिक्स पहले कर लें और 9-10 टॉपिक्स हमने वीडियो को दूसरे पार्ट में कर लें, क्योंकि अगर सिंगल वीडियो में जाएं तो ये मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से भी ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी। खैर, टाइम ज़ाया किए बगैर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जी, सबसे पहली चीज़ देखें कि जो सोल ट्रेडरशिप है और पार्टनरशिप है, दोनों में इनकम स्टेटमेंट भी बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, सॉरी बैलेंस शीट भी बनती है। ठीक है, लेकिन इनकी बैलेंस शीट और इनका स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये होता है कि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसमें जो पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा जाता है। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में क्या कुछ होता है, एक तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल आ जाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये आ जाता है, एक तो हमारे पास आ गया, अगर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें हमारे पास तीन तरह की चीज़ें आ गई। एक इंटरेस्ट एंड कैपिटल आ गया, एक पार्टनर सैलरी आ गई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ये तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इन तीनों को अलग-अलग देख लें। नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर औकात बिजनेस नया नया है तो प्रॉफिट कम आता है, थोड़ा आता है, तो उसे ये चाह रहे होते हैं कि री इन्वेस्ट ही कर दिया जाए बिजनेस के अंदर, ताकि बिजनेस स्टार्टिंग में ग्रो करता रहे। लेकिन स्टिल जो पार्टनर्स हैं उन्हें भी तो कुछ अर्निंग चाहिए। तो फिर कंपनी क्या मिलके, जो जितने पार्टनर्स हैं वो आपस में मिलके डिसाइड करते हैं कि हमारी जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट है, आप उन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेट कर लेंगे, हम कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इंटरेस्ट के रेशियो भी अपनी मर्जी से, रेट भी अपनी मर्जी से डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 6% होता है। इसी तरह जो पार्टनर बिजनेस में एक्चुअली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है, फर्ज करें 5 पार्टनर्स हैं और दो बिजनेस को रन कर रहे हैं, तीन जो है वो इनएक्टिव पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फिर अपनी सैलरी डिसाइड कर लेते हैं और वो अपनी सैलरी लेते रहते हैं। और फिर उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अकॉर्डिंग टू, नॉर्मली तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अक्सर औकात जो लोग काम को जानते हैं वो फिर ज्यादा रेशो भी चार्ज करते हैं अक्सर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता है कि कोई ऑनर अगर ड्राइंग्स ले गया है तो फिर उस पर भी इंटरेस्ट पे करेगा। नेक्स्ट आ गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। उसमें मैंने आपको बताया ये एक सेपरेट स्टेटमेंट मेंटेन की जाती है और जो पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट जो है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब जो भी रेशो उनकी डिसाइड होती है, अगर तो इक्वल परसेंटेज पर प्रॉफिट शेयर करना है तो उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन अगर जो है प्रॉफिट जो है वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो या अकॉर्डिंग टू डिसाइडेड रेशियो करना है तो वो डिपेंड करता है। तीसरी चीज ये आती है कि कंपनी सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कुछ रिटेन रखती है और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो डिस्ट्रीब्यूट भी होता है वो भी स्प्लिट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द बिटवीन द पार्टनर्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मंथ। यानी कि अगर कोई बंदा लेट शामिल हुआ है बिजनेस के अंदर तो उसके महीनों के हिसाब से उससे प्रॉफिट दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दे रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। XYZ तीन पार्टनर्स हैं, यकम जनवरी को उन्होंने तीनों की इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ठीक है, तो सिंपल की बात है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट X इज द पेड एज सैलरी, 3,000 उसको सैलरी मिलेगी, और जो कि वाई सालाना पर एनम 15,000 जो है उसको सालाना सैलरी मिलेगी। इंटरेस्ट रेट 6%, वो चार्ज का इंटरेस्ट रेट भी होगा 6% के हिसाब से। अब 40,000 की ड्राइंग्स हैं तो उसमें इंटरेस्ट 810 का आया, 540 का आया, 270 का आया। ठीक है,
तो वो कह रहा है कि अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करें। जी हमारा प्रॉफिट आया 1,06,980 का। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स 516 की 1620 की बीच में चार्ज हुई, तीनों की ऐड करके। फिर दो पार्टनर्स की सैलरीज हैं, एक की 36,000 है महीने साल की, 3,000 पर मंथ, और एक की साल की 15,000 है। ठीक है, वो माइनस होगी। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का कैलकुलेट होगा। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगी और उनका प्रॉफिट आपस में डिवाइड होकर एंड पे हमारे पास नील अमाउंट बचेगी। अब ये चीजें माइनस होने के बाद 36,000 जो अमाउंट आया था ये तीनों में डिवाइड होनी है, और फिर ये अमाउंट्स उनके पार्टनर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर भी कर दी जाएगी। सॉरी, पार्टनर अकाउंट को हम नहीं रखते, हम सेपरेटली उनका करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसमें चेंजिंग करते हैं। ये जी करंट अकाउंट है, इसमें जो जो जे बैलेंसेस इनके होंगे वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह कैलकुलेट होगा, तो वो बताया मैंने आपको 6% के हिसाब से कैलकुलेट होता है। वो हम सिंपली कैपिटल की अमाउंट के मुताबिक कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वो कैलकुलेशन दे रहा है, ये बात भी हम कर चुके हैं। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट आया, चेंज इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कब पार्टनरशिप फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो एग्रीमेंट है वो चेंज होगा? अगर कोई नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, नई डीड बनेगी, नई पार्टनर, नया एग्रीमेंट हो। कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तब भी एग्जिस्टिंग जो विल है, जो डीड है, वो खत्म हो जाएगी, नई बनेगी, या डेथ ऑफ पार्टनर। इन तीन सूरतों में एग्जिस्टिंग डीड खत्म हो जाएगी, नई डीड क्रिएट की जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर किस तरह से होगा। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, तो उस पर दो चीजें उससे डिमांड की जाती हैं। एक तो उसने जो कि प्रॉफिट शामिल करना है, सॉरी कैपिटल शामिल करना है। दूसरा, उसे गुडविल भी कंट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि बिजनेस पहले से चल रहा है, बिजनेस अपनी एक वर्थ बना चुका है। तो अब नए पार्टनर की वजह से पुरानी गुडविल को हम डिस्टर्ब, पुराने हिसाब से नहीं करेंगे, हम गुडविल उसे चार्ज करेंगे ताकि वो नए बिजनेस में अकॉर्डिंग टू नई रेशियो के मुताबिक शामिल हो। अब जब नया पार्टनर शामिल हुआ है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 थी दोनों पार्टनर्स के दरमियान। नया जो आया है उसे 1/6 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलना है। तो हम क्या करेंगे, अब जो ए एंड बी जो है, 1 - 1/6, 5/6 आ गया, यानी कि ए और बी के दरमियान 5/6 होना है, क्योंकि सी को तो 1/6 से डिसाइड किया और शामिल किया गया है। तो ए जो है उसका 3 शेयर था और टोटल शेयर उनका 5 था। बी का शेयर 2 था और टोटल शेयर उनका 5 बनता है। तो जब शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की गई तो 3/6 और 2/6 उनकी रेशियो आ जाएगी, और सी की रेशियो 1/6 पहले से डिसाइडेड है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि इसका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे तो 3:1 की हमारी नई रेशियो क्रिएट हो गई। अब वो जो हमारी सिनेरियो कर ले डजेंट मैटर। अच्छा, दो सिनेरियो उसने दिए हैं, गुड। ए एंड बी विल शेयर इक्वली। अगर ए और बी इक्वली शेयर कर रहे हो तो सिनेरियो क्या होगा, जबरदस्त। सेकंड सिनेरियो में चूंकि 1/6 तो वो सी ले रहा है, तो 1/2 के हिसाब से 5/12, 5/12, और फिर ये 2/12 हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो जब हम इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली 5/5 और 2 के हिसाब से हमारी शेयरिंग रेशियो आ जाएगी, न्यू शेयरिंग रेशियो। तीसरे सिनेरियो में वो कह रहा है कि हम जो नया पार्टनर है उसे हाफ रेशियो पे ले रहे हैं, यानी कि न्यू पार्टनर जो है वो हाफ शेयरिंग रेशियो पे आ रहा है। सी विल बाय हिज हाफ शेयर, हाफ ऑफ ए एंड हाफ ऑफ बी। सी ने ए और बी का हाफ शेयर बाय किया। तो अब चूंकि जो शेयरिंग रेशियो 1/12 है रिमेनिंग, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों की 31/60 आ जाएगा, 19/60 बी का आएगा और सी का 10/60 आएगा, यानी कि 31, 29 और 10 की से रेशियो इनकी आपस में डिवाइड होगी। ये कैसे होगी, क्योंकि बात हुई है कि उसने हाफ शेयर खरीदना है सी ने, तो सी की 1/6 रेशो डिसाइड हुई है और हाफ शेयर उसने ले लिया, तो उसकी रेशो 1/12 रिमेनिंग रेशो बची, जो कि अब रेशो दोनों में डिवाइड होनी है, ए और बी में। तो उस हिसाब से उनके जो शेयर बना वो ये हमने कैलकुलेट किया है। ओके जी, गुडविल क्या होती है? गुडविल बिजनेस की वो साख होती है, वो रेपुटेशन होती है जो कि कस्टमर्स ने रनिंग बिजनेस में बनाई है। कस्टमर्स को लाइक कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, कंपनी की सेल्स अच्छी हैं, तो ये चीज़ कंपनी गुडविल क्रिएट करती है।
और फिर गुडविल कैलकुलेट वैल्यू के कैसे की जाती है, उसके तीन मेथड होते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, पिछले 3 साल 4 साल या 5 साल का प्रॉफिट एवरेज हम ले लेते हैं। या सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड होता है कि मार्केट में हमारे बिजनेस की वर्थ क्या चल रही है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में पिछले 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज हम ले लेते हैं, और उस हिसाब से हम डिसाइड ये किया कि गुडविल इज 3 टाइम्स ऑफ एवरेज ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स प्रॉफिट। तो प्रीवियस अगर 100 रुपीज प्रॉफिट था, 5 पे डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई करके 60 की गुडविल निकल आई। 60% कह लें बेसिकली। ठीक है। अब क्या है कि हमारा पिछले 4 साल का प्रॉफिट ये डिफरेंट आया, तो हमने क्या किया, 45,000 की हमारी निकली, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1,35,000 हमारी गुडविल निकल आई। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो इसको आप खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें, हाँ, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा रूटीन में चल रहा है, उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हम जो अर्न करेंगे वो सुपर प्रॉफिट होगा। फर्ज करें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख का है और हमारी जो परसेंटेज चल रही है वो 18% है। ठीक है, तो 2 लाख का 18% में कैलकुलेट किया 36,000। तो हमारा एवरेज जो निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट वो 36,000 है। और सुपर प्रॉफिट जो है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 45,000 निकला था, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो 9,000 हमारा आ गया अजाफी सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल हमने 3 साल की 27,000 ले ली। ये वैसे मेथड नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, नॉर्मली यूज किया जाता है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी जो हमारी ये होती है प्रॉफिट का रेट, हमारा एवरेज प्रॉफिट है, उसको हम मार्केट रेट के साथ डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट 45,000 निकला हुआ है, 18% मार्केट रेट चल रहा है। तो हमने इसको देखा कि हमारी जो गुडविल बनती है वो 2.5 लाख रुपए मार्केट के मुताबिक बनती है। अब तीनों में हमने इसमें से, अब 2.5 लाख में से हमने 2 लाख अपना प्रॉफिट माइनस किया तो 50,000 की हमारी गुडविल निकल आई। ये हमारी एक्चुअली गुडविल निकली 50,000 का। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हुई। जी, अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की क्या है कि गुडविल हमारा, चूंकि हम गुडविल ले रहे हैं तो ये हमारा एसेट होगा। ठीक है। और ये ए और बी को उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अब देखो, जो प्रीवियस प्रॉब्लम चल रही थी, एग्जांपल चल रही थी, वो 3/5 और 2/5 ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 3:2 था। तो उसी हिसाब से जो गुडविल 1,35,000 उसने दी है मालिक ने, नए पार्टनर ने, वो दोनों में डिवाइड हो। जी, ये तो हमने एंट्री पास कर ली। अब अगर वो कहता है कि इस गुडविल को राइट ऑफ कैसे करना है, राइट ऑफ करने का मकसद ये है कि इस गुडविल को अब तीनों पार्टनर्स में हमें डिवाइड करना है। गुडविल 1,35,000 हमने क्रिएट करके ए और बी के खाते में चार्ज कर दी है। अब उस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को क्रेडिट करेंगे और तीनों पार्टनर्स की उनकी न्यू रेशियो के मुताबिक ये अमाउंट उनके अकाउंट्स में चली जाएगी। ठीक है, तो गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे ये सवाल आता है कि फिर ए से को वापस सी को देनी है तो सी से लिए क्यों। बेसिकली हमने बिजनेस की गुडविल क्रिएट की थी, हो गई, हमने सी से पैसे ले लिए, ओके हो गया। अब चूंकि तीनों पार्टनर्स हैं तो गुडविल तीनों की है। पहले दो पार्टनर्स हैं तो गुडविल क्रिएट करके दोनों के खातों में अमाउंट चार्ज कर दी है। अब जब इसको राइट ऑफ करना है तो उनको डेबिट करके अमाउंट निकालनी है। तो सी से भी अमाउंट जो है राइट ऑफ की गई, सी के अकाउंट में भी अमाउंट क्रेडिट हुए, डेबिट हुई है बेसिकली। ठीक है। यहाँ ये बात कंसेप्ट कंफ्यूज नहीं करना। मैंने अभी जानबूझ के बात कही है कि सी से को क्यों दी जा रही है, तो ये बेसिकली दी नहीं जा रही, सी से फर्दर ली जा रही है क्योंकि हमने जो गुडविल जनरेट की थी वो राइट ऑफ कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलेंगे। अब गुडविल प्रीमियम। जी, एक्चुअली अब हम गुडविल जो ले रहे हैं वो 22,500 रुपये ले रहे हैं। 1,35,000 पूरे बिजनेस की गुडविल जनरेट हुई थी। अब ए और बी के खाते में गुडविल डाल के सी से सिर्फ 22,500 हमने एक्चुअली लिया है। और वो 22,500 हमने डायरेक्टली ए और बी को ट्रांसफर कर दिया, और ए को बी को 13,500 और 9,000 जो है उनको मिल गया है, और बी को उनके खाते में चला गया। ये कंप्लीट मेथड है। अब इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर दूं, फिर हम नेक्स्ट जो है हम रख ले।
हाँ, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। हमने पीछे नहीं, इसको वापस आकर रिवाइज करते हैं। पीछे हमने क्या किया, गुडविल पहले चार्ज की 1,35,000, फिर उसको राइट ऑफ करके तीनों के अकाउंट्स को डेबिट किया, तो सी के खाते में 22,500 आ गया। अब ये जो 22,500 है, ये उससे हमने कैश में रिसीव किया और गुडविल प्रीमियम का एक टेम्परेरी अकाउंट जनरेट किया, और वो फौरन ए और बी के खाते में ट्रांसफर करके अकाउंट हमने खत्म कर दिया। अब ए और बी के अकाउंट में 13,500 और 9,000 जो है वो चला गया। फिर यही एंट्री उसने दोबारा इनको रिपीट भी किया। अगर ए और बी अपनी गुडविल को विड्रॉ करवा लेते हैं, तो वही अमाउंट जो बिजनेस में आई थी 22,500, वो ए और बी को देकर खाता ये भी क्लोज कर दिया। अब ये तीनों एंट्रीज होकर अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गुडविल नाम की कोई चीज शो नहीं होगी। डायरेक्टली सारी चीजें बैलेंसेस क्लोज होके ईच एंड एवरीथिंग ओके हो गई। जी, पार्टनर्स रेशियोज नेक्स्ट आ गई हमारे पास। इसको हम डिटेल में पहले भी डिस्कस कर सके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ये हमने कॉन्सेप्ट नया सीखना है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में ऐड हो रहा है, तो नए पार्टनर के आने की वजह से जो रेशियो ए और बी की सी के खाते में जा रही है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाती है। और अगर को पार्टनर छोड़ के जा रहा है, अब सी अगर छोड़ के जा रहा है, तो ए और बी को वही प्रॉफिट जो सी पहले चार्ज कर रहा था वो ए और बी को मिलेगा, तो वो उनकी गेनिंग रेशियो कहलाएगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया पीछे, इस तरह सेक्रीफाइस होती है। तो गेनिंग रेशियो मेरे ख्याल उसने डिस्कस नहीं किया, तो हम इसको इस लेक्चर को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। इसके पार्ट 2 को नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।